हेलो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि बहुत सारे बच्चे पर्सनली कॉल करके बोल रहे थे, सर अगर जो टॉपर है उसने 87 नंबर गेन किया है तो क्या हम लोग उतना नंबर लाने में सक्षम हैं कि नहीं। तो आप इस पर एक वीडियो बनाइए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए कि हम उतना नंबर गेन पर कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को उद्देश्य है कि जिसका टारगेट 85 प्लस है, ठीक है, मतलब 85 प्लस क्वेश्चन उसका सही हो अगर वो 100 क्वेश्चन लेखपाल के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। अभी मैं पूरा स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को खुद लगेगा कि ये कितना आसान है। देखिए, किसी भी चीज को देखने का नजरिया हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। किसी व्यक्ति का अलग से नजरिया, वो अलग से तैयारी की उसने टॉप कर दिया। कोई व्यक्ति को छोटी सी चीज इतनी मतलब जबरदस्त लगेगी कि वो बोलेगा मेरे बस की बात नहीं है, और कितने लोगों को बहुत बड़ी चीज बहुत आसानी से कर जाते हैं। तो देखने का नजरिया अपना जो है सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे कि सिलेक्शन में 85 प्लस हम लोग कैसे ला पाएंगे। देखिए, सबसे पहले पहले जब एग्जाम होता था तो 25 क्वेश्चन होते थे मैथमेटिक्स के। किसके? मैथमेटिक्स के। और 25 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के, लेखपाल की बात करने में। ठीक है, 25 क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश के और 25 होते हैं जीएस के। अब देखिए, मैथमेटिक्स और हिंदी, ये दोनों सब्जेक्ट को मिला करके आपका जो स्कोर होना चाहिए 45 प्लस। अब आप पूछेंगे कि कैसे 45 प्लस होना चाहिए। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें आप 25 में 25 ला सकते हो, और हिंदी में भी अगर आप डेली 1.5 से 2 घंटे हिंदी पढ़ रहे हो तो आप 25 में 25 ला सकते हो। मान लीजिए ह्यूमन एरर की तरह से 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप 25 प्लस 2 भी 45 प्लस 2 कर लीजिए, 47 मार्क्स। इसको लाने के लिए आपको क्या करना है, बस डेली 1 महीने, जिस बच्चे का थोड़ा मोड़ा मैथमेटिक्स आता है, उसको बेसिक पता है, तो डेली 1 महीने वो कम से कम 3 घंटे मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। ठीक है, और हिंदी कम से कम 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा। ठीक है, तो कितना देना हमको, मैथमेटिक्स को डेली कम से कम 3.5 आवर। ठीक है, और हिंदी को कम से कम 1 घंटा से 1.5 घंटा। और ये रेगुलर होना चाहिए। और प्लस में क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अब आप अगर इन दोनों सब्जेक्ट में आप 45 प्लस लेके जाते हो, अब आपको टारगेट क्या है, 85। क्या है टारगेट, 85 नंबर। हमको अब कितने नंबर चाहिए, 40 में ये वाला जो ग्रामीण परिवेश का है, अगर जो बच्चा रियली, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है ग्रामीण परिवेश की, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे उसको पढ़ के तो आपको वो समझ में आ जाएगा। इसमें 25 में देखिए कितने खंड हैं, कितने लोग इसका सिलेबस ही नहीं समझ पाते। सबसे पहले इसमें एक खंड है यूपी जीके का, दूसरा खंड है कृषि, ठीक है, तीसरा खंड है इसमें योजना, क्या हो गया, योजना, चौथा खंड है पंचायती राज। देखिए क्वेश्चन कैसे, और बहुत ही आसान है, लिमिटेड टॉपिक है, लिमिटेड क्वेश्चन। दिख रहा है कि नहीं, है दिख रहा है आपको, पंचायती राज वगैरह। और ये 5वां टॉपिक है भूमि पैमाइश, जो कि मैंने टोटल पढ़ा दिया है, भूमि पैमाइश और लेखपाल के कार्य। ठीक है, ये जिसे भूमि मापन बोलते हैं। इन 5 टॉपिक में देखिए 7-8 क्वेश्चन यूपी जीके के मिल जाएंगे, 5 क्वेश्चन इससे आता है योजना से, और इसको आपको करने में मुश्किल से 3 से 4 दिन योजना पढ़ने, जितनी योजनाएं आज तक हुई है सारा मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग कहीं पे पढ़ भी रहे होंगे तो योजना जो है आप लोग
ध्यान से पढ़िए, उसका एक अलग से नोट बनाइए, क्योंकि उससे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से 25 में आप 25 गेन कर सकते हो, और बहुत आसान है, मैथमेटिक्स से कम मेहनत इसमें है, और 25 और इसी में सब लोग क्या हो जाएंगे, हवा उड़ जाएगी। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि आप 25 में 25 नहीं कर पाएंगे। भूमि पैमाइश का क्या है, 4 से 5 लेक्चर मैंने सब पढ़ा दिया है। ठीक है, भूमि पैमाइश वगैरह, राजस्व शब्दावली, ये सब जो है मैंने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख भी लीजिएगा। लेकिन योजना 5 क्वेश्चन, पंचायती राज, ये सब बहुत ही आसान टॉपिक और बहुत ही लिमिटेड है कि स्थापना, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई, कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, जब एलपीजी लगा था उस समय कौन थे प्रधानमंत्री, ये सब ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, भूमि पैमा यूपी जीके से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे 7 से 8 क्वेश्चन, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 5, 15, 3 क्वेश्चन इधर से, और ये दोनों मिलाकर आपका 25 क्वेश्चन। अब इसको पढ़ने में आपको मुश्किल से 20 दिन लगेगा, 20 से 25 दिन। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस है तब खुद से पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि आप चीज़ों को उतना तेजी से कलेक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे कोई टीचर, अगर अच्छा टीचर है तो क्या करता है, 5, 6, 7, 8 किताब, जैसे यूपी जीके का लिया, उसका एक निचोड़ लाया, आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, तो आपकी मेहनत कम हो गई और आपने गेन बहुत ज़्यादा कर लिया। ठीक है, ये हो गया पढ़ने का तरीका। लेकिन टीचर अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि हवा में पढ़ा के चला गया, आपको पता ही नहीं कि मुंशी प्रेमचंद्र जी वाराणसी से थे, इतना छोटा क्वेश्चन पूछ दिया, पता ही नहीं चला। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन में से आपका टारगेट होना चाहिए, इस 25 में से कम 22 क्वेश्चन। ठीक है, जीएस में देखिए, करंट का टॉपिक तो आपको क्या करना है, अभी छूना नहीं है, या 1 घंटे या आधा घंटा दीजिए उस पर। लेकिन मैं तो मेरा ये सलाह रहता है कि करंट जब एग्जाम डेट आ जाती है तब पढ़ना स्टार्ट करो, और एग्जाम तक पढ़ते रहो फिर। ठीक है, और मैक्सिमम साल, एक साल का करंट अफेयर। और इसमें क्या क्या होता है, हिस्ट्री में नहीं कि आप आईएएस की हिस्ट्री पढ़ने लग गए, इतना हिस्ट्री नहीं पढ़ते। हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, अगर ये जनरल साइंस पूछता है तो ठीक है। ठीक है, और प्लस आपका हो गया करंट अफेयर। आप देखिए, हिस्ट्री से आपका इसमें से 5 क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा वेटेज आप देखेंगे तो हिस्ट्री और पॉलिटी मिला के कम से कम लगभग 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 से अब भी रहेंगे हिस्ट्री पॉलिटी लेकर के। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है कि यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा कैसा है, और उसके अंतर्गत मतलब यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा कैसा, किस एरिया उसका पोर्शन है, बहुत ही किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है, और कहाँ तक जाता है, कितनी गहराई तक। बस उतना ही पढ़ना, ये नहीं कि आप पूरा अंडरस्टैंडिंग बनाने लग गए, इतना ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाता है। ये मामूली सा एग्ज़ाम है, लेकिन जब तक क्रैक नहीं कर पाओ तब तक कोई मामूली एग्ज़ाम नहीं होता, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया है। हमारा टारगेट है 85 प्लस, कैसे गेन करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, हिस्ट्री 5 क्वेश्चन हो गए, हिस्ट्री पॉलिटी अगर मिला दें तो 10 क्वेश्चन प्लस हो जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स बहुत छोटा सा है सेक्शन। ठीक है, जियोग्राफी आप एनसीईआरटी उठाएंगे, 10 तक का, हाई स्कूल स्तर तक का क्वेश्चन क्या करेंगे, सीधे सीधे पढ़ डालेंगे, और इससे ज़्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, वहीं से सारे क्वेश्चन फंसते हैं, सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे। ठीक है, अब बता, जनरल साइंस का अभी सिलेबस तो दिया नहीं है, अगर इसमें अगर 5-5 क्वेश्चन घटा करके अगर वो रीजनिंग लाते हैं तब और आसान हो जाएगा, जो साइंस बैकग्राउंड से है, क्योंकि 20 मैथमेटिक्स, 20 रीजनिंग, तो 40 में बच्चा 38-39 मारेगा। ठीक, क्योंकि वहाँ पे फिक्स होते हैं ना मैथमेटिक्स वगैरह। हिंदी आ गई और बढ़ गया डिमांड, तो आप 90 तक लेके जा सकते हो। ठीक है ना बात, क्योंकि टॉपर के देखने का नज़रिया अलग होता है। आप सोचोगे कि इतना क्वेश्चन कैसे, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा इतना करने के लिए, जो कि आप कर सकते हो। जब आप सोचोगे ही नहीं तो करोगे कहाँ से, सिंपल सी बात है। तो स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि इसमें कम से कम आपको 18 प्लस, 18 से कम नहीं होना चाहिए। अब आप ऐड कर लो, देखो 47
और इसमें कितना हमने जोड़ा है 22 और 18, कितना हो गया 87। 87 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको देखने का नज़रिया यही होना चाहिए, जैसे जैसे टॉपर सोचते हैं वैसे सोचना है और उसी हिसाब से मेहनत करनी। मेहनत यानी कि अब 18 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए कि योजना से 5 क्वेश्चन आते हैं तो योजना का एक नोट बनाया और कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे बनाने में। टीचर अच्छा होना चाहिए, देखो जहाँ से आप पढ़िए वो सेलेक्टेड पढ़ाए, ठीक है, वो तभी आप टॉपर की लिस्ट में आ सकते हो। टॉप 100 में 100% आओगे अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो। आपको टेंशन ही नहीं लगेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप टॉपर में आओगे। समझ में आ रहा है ना। तो अगर आपको ये स्ट्रेटजी सही लग रही है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, ये देखिए ये वाला पोर्शन मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आप PYQ करिए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, देखिए सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। कोई भी टॉपिक कोई भी टीचर पढ़ाए उसका टॉपिक पढ़ो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, अगर सॉल्व होता है तो अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है। नहीं होता तो समझ लो टाइम पास कर रहा है और क्वेश्चन आपसे हो नहीं पाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए क्या आप लोग इस नियम पे चलने के लिए तैयार हैं, तो तैयारी की दिशा आगे बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।